आपका जो है वहाँ का एड्रेस होगा जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए टोटल 243 वैकेंसीज आउट हुई है। इसका जो प्रोसीजर रहेगा अप्लाई करने का वो ऑनलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर तक रहेगी। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन में 30 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 70 वैकेंसी है, फिटर में 65 है, R&AC में 7 है, MMV में 1 है, टर्नर में 10 है, मैकेनिस्ट में 5 है, मैकेनिस्ट जी में 3 है, MM टूलमेंट में 2 है, कारपेंटर की 5 है, कोपा की 16 है, डीजल मैकेनिक की 5 है, प्लम्बर की 2 है, SMW में भी 2 है, वेल्डर की 15 है और पेंटर की 5 है। और इसमें सभी में जो रिजर्व है कुछ कैटेगरीज के लिए जैसे OBC, BC आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टाइपेंड के बारे में। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, R&AC, MMV, टर्नर, मैकेनिस्ट, मैकेनिस्ट एंड जी, MM टूल एंड कारपेंटर की जो स्टाइफंड रहेगा पर मंथ का वो 8,050 रुपये रहेगा। इसके अलावा जो कोपा, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर, SMW, वेल्डर एंड पेंटर का जो स्टाइफंड रहेगा वो 7,700 रहेगा, यानी 7,700 रहेगा। अब हम बात करेंगे एज के बारे में। इसमें जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स तक होनी चाहिए और जो आपकी एज है ये 14 अक्टूबर 2020 तक होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। ओबीसी वालों के लिए जो रिलैक्सेशन दी गई है वो 28 की दी गई है, 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 25 ईयर्स है और SC और ST के लिए 30 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। अब हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप पीरियड के लिए। इसमें जो आपका सभी ट्रेड्स के लिए जो अप्रेंटिसशिप पीरियड है वो 1 साल का होगा और जो आपका पीरियड है ये अक्टूबर 2021 से शुरू होगा। इसके अलावा इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपकी जो है ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट इज NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आपकी ट्रेड है उस रेलिवेंट ट्रेड में होना चाहिए। इसके अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में कि आपका जो सिलेक्शन का मेथड है वो कैसे होगा। वो आपके जो ITI में मार्क्स होंगे उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसमें ही आपकी जो है आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। तो उन्हीं को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और जो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 20 सितंबर से 25 सितंबर तक के बीच हो सकती है। बाकी आपको जो है ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा और ये आपको मतलब जो भी आपका प्रोसीजर होगा ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर होगा। तो आप इसलिए आपने जो अपनी जो भी ईमेल होगी उसको रेगुलरली चेक करते रहना है। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का जो वेन्यू होगा वो यही वाला एड्रेस होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, CLDC, नालंदा कॉम्प्लेक्स, TIFR रोड, ESI, ये सारा डिटेल यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपका जो है वहाँ का एड्रेस होगा जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ जनरल कंडीशंस दी गई हैं, एक बार उन पे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले जो भी उसमें एडवर्टीजमेंट में दी गई है वो अच्छे से रीड कर लेनी है कि उसके लिए एलिजिबल है भी है या नहीं है। सेकंड इन्होंने दी है कि जो PWD की डिसेबिलिटी के लिए जो परसेंटेज है वो 40% और उससे एबव है और जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो उनकी जो है फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज हो वहीं से होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका ये एप्लीकेशन है ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन आप इसे नहीं कर सकते हैं। और जो ये पोस्ट है ये सिर्फ तेलंगाना स्टेट के लिए है। और इसके अलावा कैंडिडेट को एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा फ्रॉम सिविल असिस्टेंट सर्जन से। जब भी उनकी ज्वाइनिंग होगी तब उन्हें जमा करवाना होगा। और इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपको नेटवर्क इशू आ रहा है या कोई भी इंटरनेट रिलेटेड डिफिकल्टीज आ रही है तो उसके लिए ई-सेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कैंडिडेट को जो अपनी ईमेल चेक करते रहना है। अगर कोई भी ऐसा इशू आता है तो उन्हें मेल के जरिए बता देना कि उन्हें ऊपर जो मेल बताई गई है। इसके अलावा कैंडिडेट को अगर कोई भी क्वेरी है तो वो इसकी ऑनलाइन लिंक पे जाके जो भी वहाँ पे इनके क्वेश्चंस होते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वो जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट को वही एक बार रीड करने से पहले इस वेबसाइट से जाके वो इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि कैंडिडेट जिन्होंने अपना MSD अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्टर किया है तो उन्हें सबमिट करना है अपना एप्लीकेशन थ्रू ESL वेबसाइट के थ्रू। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 16 सितंबर तक रहेगी और आपने जब इसका ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसका जो है वो प्रिंट आउट ले लेना है विद सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन सीरियल नंबर के साथ। और इसके अलावा अगर कैंडिडेट चाहे तो वो इसके लास्ट डेट खत्म होने से पहले दोबारा इसका रिप्रिंट निकलवा सकता है। अगर वो निकलवाना भूल गया तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जब भी उनके वेरिफिकेशन होंगे तो उन्हें ये लेके जाना है साथ में।
अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले कैंडिडेट को कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जो डेट, टाइम, मोड और वेन्यू डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का होगा वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आपको ईमेल के द्वारा बता देंगे। और वहाँ पे जो जो आपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उनकी एक बार हम कर सकते हैं, उनकी जो आपने फोटो कॉपीज भी लेके जानी है साथ में, जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट आपका रहेगा जो भी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो भी आपका ड्यूली साइंड होना चाहिए विद रिसेंट कलर फोटो होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज। देन नेक्स्ट आपका है जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे एमएसडी रजिस्ट्रेशन, आपका जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आपके जैसे गवर्नमेंट इशू है, आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड। इसके अलावा आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपके पास उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आपके होंगे उन सबकी एक फोटो कॉपीज होनी चाहिए आपके पास। तो आपने इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसका ऑनलाइन प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 2 सितंबर थी, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर तक रहेगी। और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की डेट है वो 20 सितंबर से 25 सितंबर तक के बीच में रहेगी। और जो इसकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज की कंप्लीट है वो 9 अक्टूबर तक हो जाएगी। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपकी जो है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। अब हम बात करेंगे कि आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ से डाउनलोड करना है। तो जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे कैरियर की ऑप्शन आएगी। तो आपने कैरियर में जाके वहाँ पे आपकी ई रिक्वायरमेंट की ऑप्शन आएगी। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप इधर लिखा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर IT अप्रेंटिसशिप अगेंस्ट। तो यहाँ पे जाके आप इसे जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका जो है ये फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पे भी आपकी जो है ऑप्शन आएगी कि अप्लाई फॉर द, अगर आप यहाँ पे उसके एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो एडवर्टीजमेंट की ऑप्शन आएगी। अगर यहाँ पे अप्लाई फॉर IT ट्रेड अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपका जो है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है कि आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो ये है, जो लास्ट डेट है इसकी 16/9 तक शाम के 4 बजे तक रहेगी। तो यहाँ पे आपने अप्लाई फॉर IT अप्रेंटिसशिप पे करना है। तो आपका जो है यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे आपने जो है आपका पहले MSD रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, जो भी आपने उसमें किया होगा एंटर, रजिस्टर किया होगा। इसके बाद आपने कैंडिडेट नेम लिखना है, जो भी आपका उसमें मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में आपका नेम होगा। देन फादर नेम, मदर नेम, जेंडर जो भी आपका है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, करंट एड्रेस जहाँ का भी आपका है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट नेम, कैटेगरी अगर आप किसी भी कैटेगरी से OBC, BC या SC ST जनरल से हैं तो आपने वो यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे देन है PWD। तो अगर आप यहाँ पे हैं PWD में जाके कर देंगे। फिर अगर आप बता देंगे टाइप कौन सी है और आपका कितना परसेंटेज है वहाँ पे। देन आपका ITI ट्रेड आपने किस में की है, आपके आगे इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा वो आपने फिल कर देना है। इंस्टीट्यूट सिटी आ जाएगा, इंस्टीट्यूट टाइप आ जाएगा, आपने उसमें कितने मार्क्स सिक्योर किए, मैक्सिमम मार्क्स आपकी जो परसेंटेज है। देन आपने इस फॉर्म को है जो सबमिट कर देना है। आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपका प्रोसीजर रहेगा। इसके अलावा यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर।